हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं आपके सामने एक बार फिर आप सबके डिमांड पर कुछ टॉपिकों को लेकर जो आपके बाइगोस्की ने दिया था, चाचा कह लो, बाइगोस्की चाचा ने आपके क्या किया था बेटा, कोई चीज आप पढ़ो, उनसे अगर आप संबंध बना के पढ़ोगे तो आप ज्यादा अच्छे से उनको सीख पाओगे। जैसे कोई अनजान इंसान से अगर आप कुछ चीज सीखते हो तो उसमें टाइम लगता है, पर अगर आपके सगे संबंधी जो होते हैं उनसे हिचकिचाते नहीं हो और उनसे आप क्या करते हो, तुरंत चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हो। इसीलिए मैंने क्या कहा कि बाइगोस्की चाचा ने आपके 3 टर्म्स दिए हैं। कौन से टर्म्स दिए हैं? जेडपीडी, इसके फोल्डिंग यानी एमकेओ, इनके फुल फॉर्म बताऊंगा, यह क्या चीज होती है वो बताऊंगा। और आज के बाद से यकीन मानना, सीटेट में कभी भी इनसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप कभी भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक सिंगल वीडियो से। और आज मैं आपको क्रिएटिव तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी कहानी सुनाऊंगा। आज आप पढ़ोगे नहीं, सिर्फ कहानी सुनोगे, यानी कहानी सुन सुन के आपको क्या पता चल जाएगा, जेडपीडी क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, एमकेओ क्या होता है। यानी आप यकीन मानो, सिर्फ आज आप कहानी सुनोगे और कहानी जैसे ही एंड होगी आपको तीनों के बारे में जो क्लियरेंस होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भाई साहब, आपके डिमांड पे आपके सामने इन तीनों टॉपिकों की कहानी अब सुनाता हूं। चलो, एक शिवम नाम का क्या था, बच्चा था। क्या? एक शिवम नाम का बच्चा था। अब कहानी सुना रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ध्यान सुनना, क्योंकि कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। अब एक शिवम नाम का बच्चा था, उसको कहां जाना था? अपने घर, यानी उसका टारगेट क्या था? उसके घर तक पहुंचना। शिवम नाम का एक लड़का था, बच्चा था, बहुत प्यारा स्टूडेंट था, ठीक है। मम्मा का दुलारा अपने, राज दुलारा अपने, राजा बाबू एक मूवी आती थी, उसी टाइप का एक बच्चा है। क्या नाम है उसका? शिवम नाम है, ठीक। उसको कहां जाना है? उसको अपने घर पे जाना है, यानी उसका टारगेट क्या है बेटा? उसको टारगेट है घर जाना। पर वह थोड़ी दूर तक आता है और वहीं पर रुक जाता है। कहां पर? घर से थोड़े ही दूर पर आता है, वह क्या करता है, अब ब्रेक लग जाता है। यानी किसी रीजनों से, रीजन कई सारे हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से, किसी रीजनों से वह क्या करता है, यहां पर रुक जाता है। अब यहां पर रुका है और यहां इसका घर है। अब ध्यान से पढ़ना, यानी यहां तक यह चल के आया ऐसे ऐसे, यानी यहां तक चलते हुए यहां पर कहां पे आ गया? यहां पर आ गया। घर से बस थोड़ी दूरी पर है, पर यह अब इसके आगे नहीं जा सकता था। यानी जितनी क्षमता थी इसके पास, उसने उस क्षमता का यूज किया और कहां पहुंच गया? आधे रास्ते में पहुंच गया। पर इसकी मंजिल कहां पर है? यहां पर। इसका घर कहां पर है? यहां पर। और रुका कहां पर है? यहां पे। यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होती है बेटा, यानी जहां पर बच्चा काम करते हुए, यानी प्रयास करते हुए जहां बच्चा आके रुका है वहां, और जहां पर आपका टारगेट है, यानी जो आपको अचीव करना है, जो आपका मेन लक्ष्य है वहां, यानी जहां पर बच्चा रुका है, यानी जो बच्चा कर सकता था और जो बच्चा कर सकता है, उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी? ये जो गैप है, ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो गैप है, यानी जहां तक वह कर पाया किया, पर वह कर सकता है यहां तक, यानी जहां तक उसने कर पाया वहां तक कर दिया, यानी जहां तक चल सकता था वहां तक तो चल लिया, पर अब यह इसके आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसको सहायता की जरूरत पड़ेगी। किसकी? अब इसको सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक यह चल के आया, या फिर जहां तक यह कर सकता था वहां तक किया, और जहां इसको जाना है, जो इसका मेन लक्ष्य है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? जेडपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी का मतलब क्या होता है कि जितना हम कर सकते थे और जितना हमने किया, यानी हम यहां तक कर सकते हैं पर हम यहीं पर कर पा रहे हैं, यानी ये है आपको मार्कर समझ लो। हमें यहां तक पहुंचना है, हम यहां तक कर सकते हैं, पर हमने किया कहां तक? यहां तक। अब यहां से यहां तक बीच की, ये देखो, ये मैं जो पेन की अपनी ये उंगली पर, ये फिंगर, ये जो बीच वाली मेरी फिंगर है, यहां तक, यानी मैं यहां से आते आते यहां पर आके रुक गया हूं और मुझे जाना कहां है? यहां पर। तो यहां से यहां तक की जो गैप होगा उसको क्या कहेंगे बेटा? जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्लियर है? अब सेकेंड पॉइंट आता है आपका बेटा, अब आपको किसी प्रक्रिया द्वारा, यानी आप यहां पर रुक गए, आपको यहां पर जाना है, अब आपको किसी प्रक्रिया द्वारा, यानी किसी प्रोसेस द्वारा, मैं आपको बता दूं, किसी प्रोसेस द्वारा, अब आपको एक प्रोसेस या प्रक्रिया द्वारा
आपको एक प्रोसेस या प्रक्रिया द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया गया, यानी अब शिवम कहां पहुंच गया, घर पे पहुंच गया। यानी एक प्रक्रिया द्वारा, एक विधि द्वारा आपको कहां पहुंचा दिया गया, आपके घर। यानी आप यहां तक थे, यहां नहीं जा सकते थे, पर एक प्रक्रिया द्वारा, एक सहायता द्वारा, यानी एक आपको प्रक्रिया द्वारा और एक सहायता द्वारा आपको कहां पहुंचा दिया गया, आपके घर। वही जो प्रक्रिया, वही जो प्रोसेस, वही जो सहायता दी गई, वही क्या कहलाता है आपका, स्कैफोल्डिंग। पार्ट, ढांचा, या फिर अब सीटेड कौन सा टर्म्स यूज कर रहा है, आलंबन टर्म्स यूज कर रहा है। यानी आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप जहां तक आ सकते थे उसके बाद आप नहीं जा पाए, उसके बीच का जो गैप था क्या कहलाया आपका, जेडपीडी। पर आपको किसी ने एक पार्ट यानी स्कैफोल्डिंग दी, किसी ने इसके फोल्डिंग दी, या फिर एक प्रक्रिया के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया गया। वह प्रक्रिया, वह सहायता, वह अस्थायी रूप से सहायता आपकी क्या कहलाई, इसके फोल्डिंग। पर जिसने दिया, जिसने आपको सहायता दी, जिसने वह प्रक्रिया आपकी कराई, वह कौन कहलाएगा, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या कहलाएगा, अधिक जानकार व्यक्ति। क्या कहलाएगा बेटा, आपका अधिक जानकार व्यक्ति। यानी मैं आपको क्लियर कर दूं, वह अधिक जानकार व्यक्ति कौन है, ये राघव, रॉक राघव। यानी शिवम की मदद किसने की घर तक पहुंचने में, राघव। यानी MKO कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, राघव। ठीक है, पहला मैं आपको टर्म्स क्लियर कर दे रहा हूं कि शिवम यहां से यहां तक आया, फिर यहां तक इसको लक्ष्य प्राप्त करना है, पर इसके बीच नहीं जा सकता शिवम। यह क्या कहलाएगा आपका, जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर आपको एक प्रोसेस के दौरान, एक प्रक्रिया के दौरान एक अस्थायी रूप से सहायता दी गई, आप घर तक पहुंच गए, वह क्या कहलाएगा आपका, स्कैफोल्डिंग। पर जिसने सहायता दी, जिसने प्रक्रिया करवाई, वह कौन कहलाएगा, MKO, यानी राघव कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। बेटा लाइक, कमेंट और कमेंट जरूर करना कि आपको यह वीडियो किस तरीके से लगा। यानी मैंने कहा, बोला था ना कि कहानी सुनाऊंगा आज, पढ़ाऊंगा नहीं। तो इस कहानी से क्या आपके तीनों टर्म्स क्लियर हुए हैं, यस और नो, मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं बेटा इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।